गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। गांव में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान से आई सीमा पर जानलेवा हमला हुआ है। रबूपुरा गांव में सनकी युवक ने हमला किया है। आरोपी ने दरवाजा तोड़ा और सीमा का गला दबा दिया। ये चार बच्चे के बाप या चार बच्चे की माँ होकर के एक तो मोहब्बत होता नहीं है, जासूस के तहत ये आई है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और तो सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए कि सीमा हैदर का जो कश्मीर कनेक्शन निकल रहा है तो क्या पहलगाम का भी कोई कनेक्शन है सीमा हैदर का? तो ये सीमा हैदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा? और सीमा हैदर कोई हिंदू नहीं थी, सीमा हैदर मुसलमान थी। वो सीमा हैदर एक अकेले नहीं आई है, सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ आई है। और ये सीमा हैदर है, इस पे भी जो है चढ़ाई करके इसको भी पाकिस्तान भेजने का काम करे। जी क्यों? सीमा का कीमा बनाइए, लेकिन सीमा पे ध्यान दीजिए। जो सीमा देश की सुरक्षित नहीं है उस तो सीमा हैदर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। शायद आपने ये खबर सुनी ली होगी कि सीमा हैदर पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है रबूपुरा के अंदर, क्योंकि एक आदमी सीमा हैदर के घर पर ज़बरदस्ती घुस गया और सीमा हैदर के 2-4 थप्पड़ लगातार लगाता गया और सीमा हैदर को पीटने की बहुत कोशिश की। दोस्तों सचिन भी वहीं था, बचाने वाले लोगों ने बचाया। अब वो आदमी पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ हो रही है। उसका ये कहना है कि सीमा हैदर ने मुझ पर काला जादू किया था, इसलिए मैंने सीमा हैदर को मारा। दोस्तों अभी आपको मैं बताऊंगा सीमा हैदर कब तक जाएगी पाकिस्तान और कब तक इस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि कट्टर सनातनी हिंदुओं ने सीमा हैदर का विरोध करना शुरू कर दिया है और आपने देखा होगा मेरी कल की और आज की वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको सीमा केस के बारे में पता चलेगा कि ये भगोड़ी औरत जासूस है या क्या और है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बता रहा हूँ कश्मीर के अंदर सीमा हैदर के मोबाइल से ये पता चला कि कश्मीर के अंदर सीमा हैदर की जान पहचान है, सीमा हैदर की रिश्तेदार है और उस कश्मीर में पहलगाम हमला भी होता है। तो सीमा हैदर का कश्मीर से क्या कनेक्शन है ये भी निकाला जाए, क्योंकि कई ऐसी जांचें आई है। सीमा हैदर ने इंटरव्यू में भी कबूला है कि हमारा कश्मीर में जान पहचान है, रिश्तेदारी है। तो कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो पता निकाला जाए, सीमा हैदर का कश्मीर कनेक्शन निकाला जाए, फिर उसके बाद सीमा हैदर का पहलगाम कनेक्शन निकाला जाए कि पहलगाम में क्या जो घटनाएं हुई है उसमें सूचना किसने पहुंचाया। क्या उस सूचना पहुंचाने में सीमा हैदर तो नहीं है? जो सीमा हैदर ने सूचना कर दिया कि पहलगाम के अंदर यहाँ पे 2000 से ज़्यादा जो टूरिस्ट घूम रहे हैं और यहाँ पे सेना नहीं है, यहाँ पे कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है, आओ तुम हमला कर दो। तो सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए कि सीमा हैदर का जो कश्मीर कनेक्शन निकल रहा है तो क्या पहलगाम का भी कोई कनेक्शन है सीमा हैदर का? तो ये सीमा हैदर पे पूरी तरीके से जांच बैठनी चाहिए। जब सरकार ने ये कह दिया है कि जो भी पाकिस्तानी है, जो लोग 1990 में यहाँ आए थे, जो लोग जो 85 में आए थे, वो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। कोई 40 साल बाद जा रहा है, कोई 50 साल बाद जा रहा है, कोई 30 साल बाद जा रहा है। और ये सीमा हैदर 3 साल पहले आई हैं और ये अभी तक नहीं जा रही हैं। इनको लेकर के जो AP सिंह कोर्ट में लड़ रहे हैं कि सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी। तो ये सीमा हैदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा? ये इंपॉर्टेंट है। सीमा हैदर जैसे लोगों को रहने के कारण देश में जो है सुरक्षा का खतरा मंडराता है, देश में आतंकवादी घटनाएं हो सकती है, इसलिए सीमा हैदर को तत्काल फौरन वहां भेजा जाए। को तो लोग जो है भारत के जो लोग हैं, एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो कहते हैं कि भाभी है और उनको एक नेशनल भाभी बना दिया गया सीमा हैदर को। देखिए ये तो फालतू की बकवास बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी किसी ट्रोलिंग का वक्त है या कुछ इस तरह के जवाब देने का वक्त है। अभी देश की सुरक्षा का मामला है और इस सुरक्षा के मामले के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुआ, तो खासकर जितने भी पाकिस्तानी है उसका धर्म न देखा जाए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई हो, और उसे जो है वापस भेजा जाए। और सीमा हैदर कोई हिंदू नहीं थी, सीमा हैदर मुसलमान थी। वो वहाँ पे शादी ज़िंदगी बसर कर रही थी और वहाँ पे पति को छोड़ के बच्चे को लेकर आई, खुद आई, बच्चों को लेकर आई। 4 पाकिस्तानी जो है भारत में तो एक्सेप्ट किया ना सीमा हैदर को। आम लोगों तो पाकिस्तान के सीरियल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? तो तमाम जो सीरियल है पाकिस्तान के, उनके तमाम एक्टर को भारत बुला लिया जाए। आम लोग तो कुछ भी आम लोग तो आतिफ असलम को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। आम लोग तो कितने हानिया आमिर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कितनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आम लोग के कहने से, हमारे और आपके कहने से देश नहीं चलेगा। देश जो चलेगा वो चलेगा तमाम उसकी जो पॉलिसीज़ होती है, पॉलिसीज से देश चलता है। पसंद आने से देश नहीं चलता है। आपको आतिफ असलम पसंद आ रहा है, उसके गाने पसंद आ रहे हैं, थोड़े आतिफ असलम को भारत में लेके चले आएंगे? हम नहीं आएंगे लेकर के। कोई भारत धर्मशाला थोड़ी है किसी को भी चाहे वो लेके चले आओ। जिस तरह सारे लोग गए हैं
उससे मुसलमान भी गए, सिख भी गए, तमाम लोग गए। उसी तरह से इनको भी जाना होगा, आज जाएं या कल जाएं, और इसकी पूरी जांच हो कि सीमा हैदर का पहलगाम के साथ क्या लेन देन था। तो सीमा हैदर तो कह रही है कि अगर हमको भारत सरकार भेजेगी तो हम गाड़ी से कूद जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। उसके कूद जाएंगे या फान जाएंगे, उसके धमकी देने से मामला नहीं होगा। देखिए, जो रॉ एजेंट जो जाते हैं, एक दूसरे देश की रेकी करने जाते हैं या फिर उसकी जो खुफिया जानकारी साझा करने जाते हैं, जैसे अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान में शादी कर चुके थे, तो अब ऐसे ही तो होते हैं। ये एजेंट तो कहीं ये जो है पाकिस्तान की एजेंट हो। तो बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लग रहा है कि सीमा हैदर जासूस है। तो ऐसे ही तो होता है, जो भारत से जो हमारे एजेंट जाते हैं वहाँ पे जासूसी करते हैं, वो दाढ़ी रख लेते हैं, वो शेरवानी पहन लेते हैं, वो नमाज पढ़ने का काम करते हैं, ईद बनाने का काम करते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं, वो शादी कर लेते हैं, एक की जरूरत पड़े एक करे, दो की जरूरत पड़े दो कर लेते हैं, लेकिन रहते तो एजेंट है। 20-20 साल रह जाते हैं, 4-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर भी तो भारत के एजेंट रहते हैं और भारत को तमाम जानकारी हमारे देश को देते हैं। तो ये उस तरीके से ये भी तो एजेंट की भूमिका निभा रही है। ये 4 बच्चे के साथ आई, 4 पाकिस्तानी बच्चे और खुद पाकिस्तानी, और फिर जो है सूचना देने का काम होगा। और अब खबर ये आ रही है कि उसका कश्मीर से कनेक्शन है कुछ। अब हम कह रहे हैं कश्मीर के कनेक्शन नहीं, पहलगाम का कनेक्शन निकालो, क्या है इसका पहलगाम के कनेक्शन के साथ और उस हादसे के साथ जो हादसा बीता है। आपका शक कहाँ पे ज्यादा गहराता चला गया? देखिए, मेरा शक इसलिए सीमा हैदर पे है कि सीमा हैदर एक अकेले नहीं आई है। सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ आई है, और इसी तरीके से हमने कई कहानियां देखा है, जो बॉर्डर के उस पर एक दूसरे को प्यार हो जाता है और वो जाती है तो पता चलता है फ्रॉड हो जाता है, वो जासूसी करने का काम करती है। जो चीज़ फिल्मों में हम देखते थे वो चीज़ सीमा हैदर के रूप में हम भारत में देख रहे हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि भारत देश के गृह मंत्री, जिनके अंदर जिम्मेदारी है कि बॉर्डर सुरक्षा का, आज देखिए सवाल उठाया जाता है तो क्या उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, सवाल उठाया जाता है उसके यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाता है। जबकि आज गृह मंत्री अमित शाह की भी जिम्मेदारी थी कि आज आप 1 दशक से ज़्यादा देश के गृह मंत्री हैं, और आपके गृह मंत्री रहते हुए देश में अगर सीमा सुरक्षित नहीं है तो वो सीमा जो है वो कैसे सीमा के अंदर जो है तमाम आतंकी चले आते हैं। तो भारत सीमा सचिन का प्यार वो जो है वो सिंबल ऑफ लव बन गया है ना। सुनिए मेरी बात, फिर आप चीज़ें सीरियस रहा कीजिए। मैं सीमा, भारत की सीमा की बात कर रहा हूँ, उससे जो आतंकवादी जहाँ से चढ़ के आ रहे हैं। मैं सीमा हैदर पे चढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सीमा से चढ़ के आ रहे हैं। आप सीरियस ही नहीं है, आप देश की मुद्दा को सीरियस ही नहीं लेते हैं। बात मैं सीमा की कर रहा हूँ, आप सीमा हैदर पे चले जाते हैं। तो सीमा सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, और अमित शाह को सीमा सुरक्षा के मुद्दे पे ध्यान देकर सीमा को सही सुरक्षित करे, ताकि कोई पाकिस्तानी ना आ पाए। और जब सीमा सुरक्षित हो जाए तो ये सीमा हैदर है, इस पे भी जो है चढ़ाई करके इसको भी पाकिस्तान भेजने का काम करे। जी क्यों? अच्छा, सीमा हैदर की कई तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कुछ तो ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की वो आर्मी में पहले थी, कुछ कहा जा रहा है कि वो एजेंट है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो मतलब जिस तरीके से वो रह रही है, जिस तरीके से वो बातें कर रही हैं, नहीं लग रहा है कि वो जासूस है। जासूस यही तो करता है कि वो हमारे और आपकी तरह वेशभूषा अपनाता है और उस तरह से बोलना शुरू कर देता है। तो वही जासूस का तो यही काम है। अब वो जासूस वाला काम पूरा कर रही है। तो मैं फिर आपसे वही रिपीट कर रहे हैं कि सीमा का कीमा बनाइए, लेकिन सीमा पे ध्यान दीजिए। जो सीमा देश की सुरक्षित नहीं है उसको सुरक्षित करने का काम कीजिए। सीमा हैदर के जो वकील है एपी सिंह, वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है अपने ससुराल के अलावा वो कहीं नहीं गई है, सिर्फ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हॉस्पिटल गई है। देखिए, देश अगर एपी सिंह की बात मानता है तो देश सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं एपी सिंह को बिल्कुल मूर्ख नहीं मानूंगा, क्योंकि एक वकील जो होता है वो किसी भी केस में घुस जाता है। वही एपी सिंह है जो निर्भया के जो दोषी थे, उसके दोषी को कहते थे कि ये बलात्कार नहीं किया। निर्भया कितना बड़ा केस है आपको पता है। निर्भया के दोषी का केस अगर कोई लड़ रहा था तो वो एपी सिंह लड़ रहा था, और सीमा का कोई केस लड़ रहा था तो वो ये एपी सिंह लड़ रहा था। अब सोचिए ये एपी सिंह कितना दूध का धुला है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ये निर्भया को दोषियों को बचाने के लिए कि वो निर्भया का दोषी फांसी न चढ़ जाए, उसको बचाने के लिए केस लड़ रहा था और दलीलें दे रहा था कि निर्भया का रेप नहीं हुआ। और ये सीमा की भी दलील दे रहा है कि सीमा जो है वो देश हित जासूस नहीं है, वो ये पाकिस्तान की जासूस नहीं है, ये पूरे तरीके से भारतीय हो गई है। तो इसकी दलील में कितनी सच्चाई है आप निर्भया के केस से देख सकते हैं। तो बिल्कुल एपी सिंह पे देश हमें नहीं लगता भरोसा करेगा, और जो है जो भारत की सुरक्षा है, आर्मी है, वो जांच जरूर करेगी, एजेंसियां जांच जरूर करेगी सीमा हैदर को, और इस सीमा का कीमा जरूर बनाएगी। लेकिन सीमा हैदर तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है महिलाओं के ऊपर जुल्म होता है, वहाँ पे महिलाओं को गुलाम समझा जाता है। खास करके अपने पति के बारे में वो कहते हैं, गुलाम हैदर के बारे में, कि उन्होंने उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जिस तरीके से एक महिला के साथ में होता है, उन्होंने प्यार नहीं किया। तो अगर उन्होंने प्यार नहीं किया तो वो वहीं किसी और से प्यार कर लेती। ऐसा तो है ना, आप तलाक दे देते, किसी और पे चले, किसी और के साथ शादी कर लेते। ये तो इजाज़त है ही ना इस्लाम में। तो आप तलाक दे दीजिए, आप जाइए किसी और से शादी करिए। आप बांधी तो नहीं गई हैं कि अब हम कहीं नहीं जा सकते हैं, अब जो है ख़त्म मेरा मामला।
आप एक रिश्ते में आ गए, वो रिश्ता अगर नहीं जम रहा तो आप वहाँ से तलाक दे के निकल के दूसरे रिश्ते में जा सकती हैं। ये थोड़ी कि अगर आपका नहीं जम रहा है तो बॉर्डर ही बदल लीजिए। इतने तलाक पाकिस्तान में होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। तो उनको प्रॉब्लम सिर्फ आदमी से नहीं था, उन कंट्री से भी था। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे का ये कहा जा रहा है कि सबसे इस्लाम ज़्यादा तलाक तो पाकिस्तान में होता है, तो वहाँ तलाक देने वाला था क्या पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा तलाक तो वहीं होता है। तो क्या आपके कहने का क्या मतलब है? वहाँ पे दूसरी शादी नहीं हो सकती है? अरे मोहब्बत हुआ आ गई, आपको भी आपसे भी आप भी किसी से इश्क करेंगे तो आप उनसे ब्याह करेंगे। आप थोड़ी ना सीमा, बॉर्डर या जात पात धर्म देखेंगे। तो ये 4-4 बच्चे के बाप है या 4-4 बच्चे की माँ होकर के एक तो मोहब्बत होता नहीं है। जासूस के तहत ये आई है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कश्मीर का कनेक्शन निकालना चाहिए। और ये सचिन को भी कहा जाता है लप्पू सा सचिन। अब सोचे कोई एक हो कि बहुत हूर का परा हो और उससे मोहब्बत हो गई हो तो समझ में आए। ये लप्पू सा सचिन, जो झिंगुर सा सचिन जिसको कहा जाता है, उस सचिन से किसको प्यार हो जाएगा? देखिए, प्यार के कोई हद नहीं होता, वो किसी से भी इश्क हो तो सकता है। देखिए, सबसे पहले पहलगाम में जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद घटना रहा। आतंकवादी हमले हमने कई बार देखे, लेकिन ये पहली बार रहा। बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है, पहली बार कोई ऐसे आतंकवादी हमले हुए जो नाम पूछकर चिन्हित करके कि आप हिंदू हैं और वो चिन्हित करके जो है हमला किया गया। और आतंकवादियों के हमले के पीछे सिर्फ इतना कारण नहीं था कि कश्मीर को दहशत में डालना, उसके पीछे पूरे हिंदुस्तान को दहशत में डालना। और जो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहने वाले लोग हैं या जो उस एकता की पैरवी करने वाले लोग हैं, उस लोगों के खिलाफ ये तरह का जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे, वो चाह रहे थे कि भारत के अंदर जो भारत तरक्की कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है, जो ट्रिलियन इकोनॉमी की जो भारत आगे बढ़ रहा है, उस भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा कैसे जाएगा। तो नाम पूछकर जो है आतंकवादियों से हमला कराने का काम किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कई दौर की बैठकें किए, ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, तमाम मीटिंगें हुआ और ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के डिटेल पता चली होगी और आपको पता चला होगा ये भगोड़ी औरत जासूस है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।